Ma'am, you can unmute. Yeah, अब ठीक है. Thank you so very much, स्वाति. और वैदेही मैडम ने जैसे बोला कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वैदेही मैडम, मैं बताऊं, आप लोग इतने प्यार से मुझे याद करते हैं कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है. एंड आप लोगों को देखकर पता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि आप लोगों को शायद, आई एम श्योर कि अपने पेशेंट्स को दवा मतलब दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना. आपके सुंदर स्माइल्स जो है उन्हीं को देख के आपके पेशेंट्स ठीक हो जाते होंगे. स्वाति हो, आप हो, और जितने लोग भी हैं सभी को मैंने देखा है कि इतनी प्यारी सी स्माइल वो आपके अंदर की जो अच्छाई है, आपके अंदर का जो अच्छा इंसान है, वो आपके चेहरे पर आपके स्माइल्स के थ्रू दिखाई देता है. एंड इनफैक्ट हम सभी उसी तरह के लोग हैं जो हमेशा अपने से बाहर सभी लोगों के बारे में सोचते हैं. हमें ये परवाह होती है कि हम हमारा हमारा घर कैसे चलेगा. हम वर्किंग हैं तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा. तो हमारे भीतर वो जो गिल्ट होता है ना कि मैं इतना समय बाहर देती हूँ तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मेरा घर और मेरे बच्चे जो है छूट जाएं. और अक्सर हम घर के बाहर अपने जब दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो उस समय हमारे भीतर हमेशा ये गिल्ट होता ही है कि बाहर संभालते संभालते कहीं मेरा घर तो नहीं छूट रहा, कहीं मेरे रिश्ते तो नहीं छूट रहे. एंड अक्सर भीतर की जो माँ है वो ज्यादा परेशान हो जाती है. एंड पता है, होता यही है कि अक्सर इन सभी चीजों को समेटते समेटते और ये मानकर, क्योंकि हमें बचपन से ही ना, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, महादेवी वर्मा एक हिंदी की बहुत विख्यात लेखिका हैं और हिंदी की मैडम, मतलब हिंदी पढ़ाती हूँ तो हिंदी साहित्य कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा बीच में. तो वो पता है, दो बातें उनकी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी. सबसे पहले तो ये बात शेयर करना चाहूंगी कि जब उनका जन्म हुआ, अब मतलब पिछले 8 पीढ़ियों से उनके घर में लड़की ने जन्म नहीं लिया था. तो जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम महादेवी रखा गया. और बचपन से ही ये कोशिश की जाने लगी कि उनके भीतर इतनी विद्या बुद्धि और इतनी काबिलियत को भर दिया जाए कि उनका नाम जो महादेवी है वो सार्थक हो जाए और वो बड़ी होने के बाद सच में महादेवी बन जाए. अगर ठहर कर सोचे तो सिर्फ महादेवी वर्मा की बात नहीं है. हर एक महिला, हम आप सभी लोग महादेवी हैं और बचपन से हमें महादेवी बनने की मतलब क्या कह सकते हैं, काबिलियत हमें भर दी जाती है. महादेवी बनने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं वो सब हम में डाल दी जाती हैं. बचपन से ही हमें प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट सिखा दिया जाता है. बचपन से ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाना है सिखा दिया जाता है. और बीइंग अ वुमेन, स्पेशली इंडियन वुमेन, भारतीय समाज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो इतना अधिक हमारे भीतर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी की सारी चीजें डाल दी जाती हैं कि हम इनका निर्वहन खुशी खुशी करते हैं. हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, हम बड़ी खुशी से इनका निर्वहन करते चले जाते हैं. इन सभी में अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान होता है तो वो हमारा खुद का होता है. हम ये पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते कि नुकसान हो रहा है, लेकिन होता है. इसी के बारे में आज हम बात करेंगे. यहाँ पे काट कर मैं आपको अपने बचपन में लेके जाना चाहती हूँ. हम जब छोटे थे, इनफैक्ट हम सभी के साथ ये होता है, पिताजी बाहर से कुछ न कुछ ऐसे खाने की चीजें लेकर आते थे जो उन्हें बहुत पसंद है, या घर में कोई खाने की चीज बनती थी जो उन्हें बहुत पसंद होती थी. तो हमें पसंद हो ना हो, लेकिन हम उसको ले या ना ले, खाए या ना खाए, लेकिन उनकी ये जिद होती थी कि हम किसी भी तरह से उसे खाएं. क्यों? क्योंकि उनको ये हमेशा लगता था कि मैंने खाया है, मुझे इतना अच्छा लगा है,
तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों को भी इतना ही अच्छा लगेगा और इसीलिए वो मतलब ज़बरदस्ती हमारे गले के नीचे वो चीज़ें उतारने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट हम सबके साथ ऐसे हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है ऐसा और हम अपने बच्चों के साथ यही कहकर कहते हैं, "खा के देख, एक बार बहुत अच्छा लगेगा।" मैं अपने बच्चे को यही बोलती थी, "करना एक बार खा के देख तो बहुत अच्छा लगेगा।" एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि अम्मा तुम्हें अच्छा लगा है ना, मुझे अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है। बट द थिंग इज़ हम बड़े प्यार से वो चीज़ें उनको परोसने लगते हैं। अब पता है यहाँ पे ये मी टाइम पर हम आते हैं, ये बात यहाँ पर लागू होती है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, वो ही हम दूसरों को देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम दूसरों को प्यार देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना होगा। अगर हम दूसरों को केयर देना चाहते हैं या दूसरों की केयर करना चाहते हैं, तो फिर हमें सबसे पहले अपने आप की केयर करनी होगी। यदि आप किसी को पैम्पर करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले अपने आप को पैम्पर करना होगा। बिकॉज़ जब तक हमें इनके बारे में इनका स्वाद पता नहीं चलेगा, तब तक हम अपनों को नहीं दे पाते। एक तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है, जिसको मैं मानती हूँ और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप से प्यार करो, उसके बाद सारी दुनिया से प्यार करना अपने आप आ जाएगा, उसके लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारी उठा लो, तो बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाने की काबिलियत आती है। अपने आप को मैनेज करना सीख लो, तो बाकी रिश्ते भी मैनेज कर लेंगे। अपना समय मैनेज करना सीख लो, तो अपने से बाहर जो समय है, परिवार का है, काम का है, वो भी समय मैनेज करना हम अपने आप सीख जाएँगे। तो एनीथिंग व्हिच यू वांट टू इम्प्लीमेंट अपने से बाहर, यू हैव टू स्टार्ट विथ मी सेल्फ, अपने आप से शुरू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है मी टाइम की। अ विश्वास मानिए इसके ऊपर मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में एक हिस्से के रूप में बात की है, लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर मैंने भी कभी सोचा नहीं और कभी बात नहीं की। जब स्वाति ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैडम आपको मी टाइम पर बात करना है, तो पहले तो मुझे लगा कि मी टाइम एंड देन आई वाज़ वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा कि चलिए इसी बहाने मैं खुद भी मी टाइम के बारे में समझ जाऊँगी, मी टाइम के बारे में जान जाऊँगी और मी टाइम के बारे में बात कर सकूँगी। और शायद जो मी टाइम कभी-कभी मेरे हाथ से भी छूट कर निकल जाता है, उसको भी मैं पकड़ कर रख पाऊँगी और अपने भले के लिए उसका इस्तेमाल कर पाऊँगी। सो दरअसल पता है हम लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि व्हेनेवर द टर्म कम्स मी टाइम या अपने लिए समय दो, तो इमीडिएटली हमारे भीतर एक अ, एक ऐसी भावना आ जाती है, आई कांट बी सो सेल्फिश, मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती, मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती कि मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचूँ। यहाँ पे सिर्फ़ अपने बारे में सोचने की बात ही नहीं है, बल्कि अपने बारे में सोचने की। मी टाइम इज़ नॉट सेल्फिश। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मी टाइम कभी भी किसी भी हाल में सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है हम सभी को। हम सभी को मी टाइम की ज़रूरत होती है। मैं किसी तरह का कोई प्रेज़ेंटेशन वग़ैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हम आपस में बातें करते हैं एंड लेट मी टेल यू कि हम ऐसे बातें करते-करते शायद अच्छे तरीके से किसी किन्हीं कंक्लूजन मतलब किन्हीं मुद्दों का जो हल है वो निकाल पाएँगे। एंड मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपके मस्तिष्क में जो भी बातें आती हैं उन सभी को आप नोट करके रखिएगा, ताकि सेशन हाफ एन आवर 45 मिनट्स या 40 मिनट्स करने के बाद हम आपस में डिस्कस कर सकें कि हाउ वी आर टेकिंग आउट मी टाइम। क्योंकि हम सबका मी टाइम निकालने का तरीका अलग-अलग है, क्योंकि हम सब अलग-अलग ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मी टाइम की ज़रूरत क्यों है? अब देखिए, हम सभी के पास मोबाइल्स तो हैं ही और मोबाइल्स के बिना तो आजकल हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मोबाइल्स लग्ज़री नहीं है, नेसेसिटी बन गई है। पहले कभी लग्ज़री हुआ करते थे, किसी के पास मोबाइल होता था तो लगता था, ओह वाओ! उसके पास मोबाइल है। एंड ये वो समय था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब कॉल रिसीव करने के भी पैसे लगते थे, तो फिर बड़े एहतियात से उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल मोबाइल ने कितनी ही चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। घड़ी को रिप्लेस कर दिया है, मोबाइल ने लैपटॉप्स को बहुत हद तक रिप्लेस कर दिया है। मोबाइल ने कैमराज़ को रिप्लेस कर दिया है, मोबाइल ने कैलकुलेटर्स को रिप्लेस कर दिया है और इस तरह से कितनी ही सारी चीज़ें मोबाइल में आ गई हैं और एक
प्रकार से हम कह सकते हैं सारी दुनिया हमारी इस हथेली में मोबाइल के रूप में आकर ठहर गई है, ठीक है? हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं, हम इसको स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, इसको बड़े सुंदर से केस में रखते हैं, कहीं गिर न जाए, इसकी इंश्योरेंस तक करवा देते हैं अगर बहुत ज़्यादा महँगा मोबाइल हुआ। लेकिन इन सभी के साथ एक चीज़ जो हम रेगुलरली करते हैं इस मोबाइल के साथ, वो है चार्जिंग पे लगाना। हम भूलते नहीं हैं चार्ज पे लगाना। व्हाई? बिकॉज़ एक समय के बाद मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो जाता है और मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ विदाउट चार्जिंग वो भी अपने हाथ खड़े कर देता है, राइट? तो एग्ज़ैक्टली द सेम वे अगर हम देखें तो हम सभी में भी लिमिटेड एनर्जी है। हम सब हमारे पास भी एक लिमिटेड समय है, हमारे पास भी लिमिटेड पेशेंस है, हमारे पास भी सोचने समझने की लिमिटेड क्षमता है। उसको रिन्यू करने की, उसको रिचार्ज करने की, उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड सबसे बुरी बात या बड़ी बात ये है कि हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं। हमारा शरीर सिग्नल्स देता रहता है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं और हम उस लेवल तक उसको अनदेखा करते हैं जब हमारा शरीर हमारा साथ देना पूरी तरह से छोड़ देता है। तो मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकल वेल-बीइंग की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं मेंटल वेल-बीइंग की, जैसे स्वाति ने कहा कि सिर्फ़ फ़िज़िकली मी टाइम नहीं बल्कि मेंटली फ्री टाइम की भी मी टाइम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ एग्ज़ैक्टली, मैं कहूँ, इट्स नॉट सेल्फिशनेस, इट इज़ विज़डम। आजकल के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ा विज़डम है कि आप अपने लिए एक मी टाइम ज़रूर दिन में निकालें। हाउ टू डू अबाउट इट, हम उसके बारे में तो बात करेंगे ही। एक और छोटी-सी चीज़ मैं बताती हूँ। समझ लीजिए आपने कोई मशीन, अ, उसको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कार है समझ लीजिए, या कोई भी मशीन है समझ लीजिए जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आप सर्विसिंग नहीं दे रहे हैं एंड लगातार आप उसको यूज़ ही करते जा रहे हैं, यूज़ ही करते जा रहे हैं, यूज़ ही करते जा रहे हैं, सर्विसिंग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ आपको लगता है सर्विसिंग देने का मतलब है एक पूरा दिन उसको दे देना। और हमारे पास ना इतना समय है और ना ही हम ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि एक पूरा दिन गाड़ी जो है गैराज में चली जाए, वो दिन मैं क्या करूँगी? लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब गाड़ी जो है पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर देती है, तब एक दिन के सर्विसिंग के लिए जो आप पीछे हट रही थीं, वो एक दिन का जो सर्विसिंग है, अब वो बढ़कर पूरा का पूरा मतलब 2, 3, 4 दिन आप गैराज में पड़ा रहता है। तो वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है ना, "अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9"। एग्ज़ैक्टली ये बात आप पर और मुझ पर भी लागू होती है और इस मी टाइम की ज़रूरत हम महिलाएँ ही नहीं, पुरुषों को भी इसकी ज़रूरत होती है ना? लेट अस सी कि किस तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। एयरप्लेन हम सभी चढ़े हैं, और जब भी हम एयरप्लेन चढ़ते हैं, तो फिर उसमें जो है वो एक इमरजेंसी, मतलब सेफ्टी ड्रिल एक होती है। फ्लाइट टेक ऑफ करने के पहले, रनवे पर आने के पहले ही इनफैक्ट वो सेफ्टी ड्रिल शुरू कर देते हैं और वो बताते हैं कि इस फ्लाइट के सामने 2 द्वार है, पीछे 2 द्वार है और बीच में 4 द्वार है जो कि विंग्स पर खुलेंगे, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें बोलते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं, हवा का दबाव कम होते ही आपके ऊपर बने केबिन्स में से ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा। सबसे पहले अपना मास्क लगाएँ और फिर दूसरों की सहायता करें। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों तक पहुँचने के लिए सबसे पहले अपना सही होना मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थिंक अबाउट, उन्होंने कहीं पर भी किसी भी एयरलाइंस में ये नहीं कहते कि भैया आप लोगों की सहायता कीजिए और अपने आप को भूल जाइए ना। दे से कि सबसे पहले अपना मास्क लगाइए, मास्क पहनने की तरीका बताते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप दूसरों की सहायता कीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अपने आप को सही तरीके से कंडीशनड रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स और किस तरह से हर एक चीज जो है, देखिएगा, हर एक चीज अपने लिए मी टाइम मांगती ही मांगती है।
हर एक चीज़, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, यहाँ तक कि पेड़-पौधे भी अपने लिए एक मी टाइम तो माँगते ही हैं। बट देन उनके पास मतलब उनको प्रकृति दे देती है, हमें लेना पड़ता है क्योंकि हम कई सारे काम प्रकृति के विरुद्ध जाकर करते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न। सो क्यों मी टाइम की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज़ आजकल के औरतों के लिए मी टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, पहले जैसे अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ, मेरी नानी की बात करूँ, नानी और नानी को और दादी को तो मैंने देखा है बिल्कुल भी, लेकिन माँ को जितना करीब से देखा है मुझे याद है कि इन लोगों ने कभी मी टाइम की बात नहीं की, कभी बात नहीं की। इनके लिए मी टाइम अम, अगर हम बोले भी तो वो हँस पड़ेंगी कि हमारे लिए टाइम, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे लिए भी टाइम निकालने की ज़रूरत थी। क्योंकि हमारी सबसे पहली पहली प्रायोरिटी थी हमारा घर, हमारे बच्चे, पति, घर में बुज़ुर्ग माता-पिता या परिवार, यही सब है। इसी सब में हम खिंचते चले गए। बट द थिंग इज़ अपने आप के लिए कभी सोचा ही नहीं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, लेकिन कहीं न कहीं आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम समय पर मी टाइम का लेबल लगाकर उसे इस्तेमाल करें, राइट? कई बार कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम मी टाइम ले लेते हैं, मिल जाता है। तो मैंने मतलब देखा है अम्मा को, जैसे हम स्कूल चले जाते थे, डैडी ऑफिस चले जाते थे, तो फिर उसके लिए समय होता था क्योंकि सुबह-सुबह हम सबको भेजने के चक्कर में सारे कामों से वो निपट जाती थी और दोपहर को पड़ोस वाली आंटी, ऊपर में जो ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पर रहती है वो आंटी, सामने वाली आंटी, ये सारे लोग चारपाई एक बिछाकर बैठ जाते थे। बड़ी पापड़ डल रहा है, स्वेटर बुन रही हैं, यानी आपस में बातें कर रहे हैं एंड थोड़ा समय 1 घंटा, 2 घंटा कुछ तो समय होता ही था जो वो निकाल लेती थी, या नहीं तो फिर कभी पढ़ती थी। मैंने अम्मा को देखा है बहुत किताबें पढ़ा करती थी, नॉवेल्स पढ़ती थी और हम लोग अमर चित्र कथा वगैरह भाई-बहन पढ़ते थे तो हमारे हाथ से लेकर अमर चित्र कथा भी पढ़ती थी और इतनी सारी किताबें उसने अपने मतलब अपने लिए पढ़ी हैं, बहुत सारा, राइट? तो जाने-अनजाने एक मी टाइम उनको मिल ही जाता था बिकॉज़ उनकी वरीज़, उनके प्रेशर्स, उनके टेंशन्स कम थे, अगर मैं ऐसा कहूँ तो चलेगा। बिकॉज़ आजकल के ज़माने में हमने वो वरीज़, वो प्रेशर्स ओढ़ी हुई बहुत सारी। बिकॉज़ देखिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अम्मा हमें पढ़ने बिठाती थी, लेकिन कभी आधा मार्क कम होने पर स्कूल नहीं जाती थी ये पूछने के लिए कि मेरे बेटे का आधा मार्क आपने क्यों काटा? प्लीज़ वो आधा मार्क आप दीजिए। नेवर। ये मुझे याद ही नहीं है कि अम्मा ने कभी किया, राइट? हम 3 भाई-बहन थे, लेकिन अ, बड़े अच्छे से हम मतलब पले, हम बड़े अच्छे से बड़े हुए एंड बड़े सक्सेसफुली अपनी जगह पर हैं। ऐसा नहीं है कि वी वर नेग्लेक्टेड क्योंकि अम्मा पढ़ी-लिखी नहीं है। उसने सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की है, वो क्लास 5 में पढ़ती थी, 10 वर्ष की थी जब उसकी शादी हो गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए। आई एम अ डॉक्टरेट, भाई दोनों भी बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। इट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय मदर बिकॉज़ यू नो बैठकर उसने अपना होमवर्क कभी नहीं कराया। उसने ये देखा कि हम बैठकर पढ़ें, लेकिन ये स्ट्रेस और टेंशन्स उसके उस समय रहे होंगे। लेकिन जिस तरह का जीवन आज हम जी रहे हैं, आप सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे, हम लोगों के पास ज़्यादा चिंता है। हमने अपनी दुनिया को जैसे बढ़ाया है ना, उसी तरह से अपनी चिंताओं को भी बढ़ा लिया है ना? हम करियर की बात करते हैं, हम फैमिलीज़ की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स की बात करते हैं, हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं और इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने भी की हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारा स्ट्रेस ओढ़ लिया है। मुझे हमेशा अपनी माँ को देखकर वही लगता है। मैं ये नहीं कहती कि उनका जीवन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री था या टेंशन्स फ्री था। उनके अपने हिस्से के टेंशन्स थे, बट देन अगर ये इवन ये जो रिसर्च है, वो भी यही कहता है कि पिछले 40 सालों में औरतें कभी भी इतनी ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस नहीं हुई हैं, जितना आज के दौर की औरतें हैं।
हम बहुत ज़्यादा मतलब खुशियाँ तो जैसे छिन ही गई हैं। हम समय या घड़ी के साथ चल रही हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ समय, 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 सिर्फ़ समय, घड़ी के साथ हम चल रहे हैं। हमने अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनना बंद कर दिया है। हमने अपने भीतर की जो मैं है, मी है, उसको सुनना बंद कर दिया है। हम अक्सर उसको चुप कराकर बैठा देते हैं कि कम ऑन सिट डाउन, अब क्या है, तुम अपने बारे में कैसे सोच सकती हो, बच्चे का एग्जाम है, उसकी तरफ ध्यान दो, अपने बारे में भूल जाओ, राइट? तो इस तरह से मतलब हम लोगों ने मल्टीटास्किंग कर करके अपनी दुनिया को बढ़ाकर और कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि देखो मुझ में कितनी काबिलियत है, और कई बार दिखाने के लिए ही देखो मुझ में कितनी काबिलियत है, हम जो हैं धीरे 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 अपने आप को मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बेड़ियों में जकड़ते चले जा रहे हैं, खुलने के बजाय। दुनिया तो हमारी हम फैला रहे हैं। सो एक्चुअली इन सभी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है लैक ऑफ टाइम। अब हमारे पास समय नहीं रह रहा है। आप सोचिए, आप फिर आप लोगों के पास तो और भी नहीं होता, क्योंकि आप सब उस नोबल प्रोफेशन में हैं जहां पर मतलब सिर्फ और सिर्फ मानवता और उसकी सेवा आप लोगों को दिखाई देती है। तो आप लोगों के पास तो और भी समय नहीं होता, राइट? बहुत मुश्किल से समय मिलता है। पिछली बार जब मैंने सेशन किया था तब मुझे याद है कि बहुत सारे जो मतलब मेंबर्स हैं जो जुड़े थे सेशन में, वो अस्पताल से ही जुड़े थे अपने अपने कैबिन से। तो इस तरह से आप लोगों के जीवन में तो और अधिक मतलब समय बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को भी समय बिल्कुल नहीं मिलता, है ना? या यूँ हम कहें कि शायद समय का प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट हम जितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, समय तो मैनेज हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मुझे हमेशा यही लगता है। तो जिसकी वजह से देयर इज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर put on women, being a parents, being daughters, mothers, wives, professionals, हर एक एरिया देख लीजिए जिम्मेदारियां और कितना प्रेशर है। पहले ज़माने में हुआ करता था कि भई लड़कियाँ पढ़ लें, शादियाँ कर दें। लेकिन आजकल लड़कियों को भी अपने आप को प्रूव करना है, उनको भी नौकरियाँ करनी हैं। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के ऊपर जो है पढ़ने, लिखने आदि की ज़िम्मेदारियाँ हैं। एज़ अ मदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और एज़ वाइव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिकॉज़ बोथ आर वर्किंग। तो ऐसे में अपने रिश्ते को भी सँभालना है और अपने परिवार को भी सँभालना है, बच्चों को भी सँभालना है। राइट? और उसके बाद बीइंग अ प्रोफेशनल अपने वर्क प्लेस में भी बहुत सारी चीज़ों को सँभाल कर मतलब चलना पड़ता है। जैसे मैं टीचर हूँ, हालाँकि दिन में 3 या 4 लेक्चर्स मैक्सिमम मेरे होते हैं, उससे ज़्यादा लेक्चर्स होते नहीं हैं। बट द थिंग इज़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़कर ढेर सारे काम करने पड़ते हैं, और भी कई सी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और उन सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलते-चलते जो है हमारे लिए हर एक दिन चैलेंजिंग बन जाता है, हर एक दिन चैलेंजिंग बन जाता है। तो ऐसे में मी टाइम की ज़रूरत क्या है? देखिए, मी टाइम इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, व्हाई? बिकॉज़ आप देख लीजिएगा कि जिस दिन आप थोड़ा 1 आधा घंटा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, या नहीं तो फिर अपने लिए थोड़ा-सा समय निकाल लेते हैं, या ब्रेक पर कहीं अपने सहेलियों के साथ जाते हैं, या एक फ़िल्म देख कर आते हैं, या एक आउटिंग पर जाकर आते हैं, या बाहर जाकर एक लंच कराते हैं, या थोड़ा-सा समय इस तरह से आप अपने मतलब क्या कहते हैं, बच्चों के साथ या नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिता लेते हैं। अपने हॉबी के साथ बिताते हैं, है ना? तो वो दिन देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद कई दिनों तक उसकी जो रौनक है ना, वो आपके चेहरे पर दिखाई देती है, आपके व्यवहार में दिखाई देती है, आपके हर काम में दिखाई देती है। तो ये मी टाइम का असर होता है। सो मी टाइम इज़ समथिंग जो आपके शरीर को तो दुरुस्त तंदुरुस्त रखता ही है, नो डाउट इन दैट। एट द सेम टाइम वो आपके मन को भी दुरुस्त और तंदुरुस्त रखता है। अदरवाइज जिस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से हम गुजर रहे हैं, जिस प्रकार से जो अलग अलग रोल्स हैं, फ्रस्ट्रेशन कब होता है जब हमारे अलग अलग रोल्स आपस में मिक्स एंड मेस हो जाते हैं, राइट? दफ्तर कभी माँ पर हावी हो जाता है, या वर्किंग वुमेन
माँ पर हावी हो जाती है, या माँ वर्किंग वुमेन पर हावी हो जाती है, या नहीं तो फिर आपके रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस कहीं और निकल जाता है। जब ये सब कुछ एरियाज जो मिक्स हो जाते हैं ना, तब मेस सबसे बड़ा हो जाता है, तब सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो ये सभी चीजों से बचने के लिए जरूरत पड़ती है अपने शरीर को थोड़ा सा समय देने की, अपने मस्तिष्क को थोड़ा समय देने की, बैठने की, कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कहती हूँ, हमारी एक दीदी हैं हु इज एन वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी असिस्टेंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक की हैं, शी इज एमबीबीएस आईएएस। तो वो वही कहती हैं कि रवा, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पड़े रहने का मन करता है, कुछ मत करो, पड़े रहो, दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही, सारी चीजें अपनी जगह आ जाएंगी, बट देन कुछ समय निकालकर जस्ट पड़े रहना भी मी टाइम हो सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इज मी टाइम विच कीप्स यू अवे फ्रॉम दैट स्ट्रेस फॉर सम टाइम, है ना। उसके बारे में और हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मी टाइम को समझने के पहले, या मी टाइम कैसे स्पेंड करें वो समझने के पहले, ये जानना जरूरी है और ये मान लेना जरूरी है कि मेरी प्रायोरिटी मैं हूं। मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। हम अपने आप को प्रायोरिटी बनाते ही नहीं है। अगर मैं पूछूं आपकी प्रायोरिटी कौन है, तो फिर बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, सास ससुर आ जाते हैं, माता पिता आ जाते हैं, अपनी नौकरी आ जाती है, या दुनिया भर की सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम अपनी प्रायोरिटी नहीं होते। बिकॉज मैं अपनी प्रायोरिटी हूं कहते ही इट फील्स वेरी egoistic, it feels very selfish, it feels very uncomfortable कि how can I be my priority? But then अपने आप को प्रायोरिटी करने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी से अपने आप को अलग कर लें और अपने आप को ही समझें और अपने आप पर ही सारा समय दें, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले ये सीखना हमको पड़ेगा कि हम अपने लिए प्रायोरिटी हैं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज जो है परेशानियां इस हद तक भी बढ़ जाती हैं। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि जब हम मी टाइम नहीं देते हैं ना, तो पता है क्या होता है, ये होता है कि शरीर थक जाता है, शरीर साथ देना छोड़ देता है, वो धीरे 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 करके आपको सिग्नल्स देता है कि लुक आई एम टायर्ड, एंड वो सिग्नल्स हम पहचानते नहीं है। वन फाइन डे इट रिवोल्ट्स, बॉडी रिवोल्ट कर देती है, और ये वो समय होता है व्हेन वी फाइंड आवरसेल्व्स ऑन बेड, हम अपने आप को बेड के ऊपर देखते हैं। अब उसके बाद जो थोड़े से भी समय के निकाल लेने की वजह से इतने बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं, वो तब समझ में आने लगता है, तब उसकी रिपेयरिंग में ही ज्यादा समय लग जाता है ना। मेंटली ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें किसी और के लिए नहीं देखना कि कोई और मुझे इंपॉर्टेंस देगा, मुझे और कोई खुशी देगा। नहीं, हमारी खुशियां हमारे हाथ में। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक एक हस्बैंड था, जो कि उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, और वो सीईओ बन जाता है। और सीईओ बनते ही उसके कंपनी ने उसके ऑनर में पार्टी रखी, तो मियाँ बीवी दोनों गए। तो फिर सारी महिलाओं ने उस महिला को, जो सीईओ बने हैं, उनके हस्बैंड मतलब उनको घेर लिया, उनकी वाइफ को घेर लिया और पूछने लगी, यू आर सो लकी ना कि आपके पति इतनी छोटी उम्र में इतनी तरक्की करते हुए सीईओ बन गए हैं कंपनी के, एंड आपकी लाइफ में तो किसी चीज की कभी कमी ही नहीं होगी, एंड यू मस्ट बी हैविंग सच अ वंडरफुल टाइम, एंड आपके हस्बैंड आपको कितना खुश रखते होंगे ना। तो उनके हस्बैंड वहां से गुजर रहे थे, तो उनको लगा कि अब मेरी वाइफ मेरी तारीफ करेगी कि लोग मेरे हस्बैंड मेरे को कितना खुश रखते हैं, एंड मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। तो उस लेडी ने बहुत तरीके से अपने आप को संभालते हुए कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे खुश नहीं रखते। तो हस्बैंड के ऊपर तो जैसे बिजली गिर गई, तो फिर ये क्या कह रही है मेरी वाइफ। तो वो कहती है कि यस, मेरे हस्बैंड मुझे खुश नहीं रखते, बल्कि मैं मेरे लिए हर एक सुविधा देते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब रही खुशी की बात, वो तो मेरे भीतर है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मैं खुश नहीं हूं, तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
वो मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने आप को खुश रखना, किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ तो मैं खुश होंगी, ये मुझे मिल गया तो मैं खुश होंगी, ऐसा हुआ तो मैं खुश होंगी। मेरे बच्चे, बेटा तू बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ले, तू बहुत अच्छा रिजल्ट कर ले, आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट? तू बड़ी अच्छी नौकरी कर ले, आई विल बी वेरी हैप्पी, है ना? आप ये मुझे लाकर दे दो, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं ये जगह घूमकर आ जाऊं, आई विल बी वेरी हैप्पी। खुशी अगर यहाँ से बाहर मिलती होती तो फिर हर कोई पैसे देकर खरीद सकता था, बट देन अनफॉर्चुनेटली खुशी यहाँ से बाहर नहीं मिलती, जो कुछ है वो यहीं पर है। सो वी नीड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी अपनी है, और ये खुशी तभी मिल सकती है जब आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हैं, या अपने आप को प्रायोरिटी में रखना सीखते हैं। अक्सर हम प्रायोरिटी में इसलिए नहीं रखते बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि वी डोंट डिजर्व, वी डोंट डिजर्व। मैं डिजर्व नहीं करती यार, आई एम अ नॉर्मल हाउसवाइफ, राइट? मैं तो एक नॉर्मल सी टीचर हूँ, या मैं तो कोई सामान्य सा काम कर रही हूँ, या नहीं तो फिर मैं इतना ऐसा काम कर रही हूँ कि मेरे लिए समय निकालना या प्रायोरिटी में रखना ये होता ही नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि वी डोंट डिजर्व इट, एंड कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए होगा ही नहीं। फर्स्ट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड दैट अगर इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आप खुद है। प्रायोरिटी में आप अपने आप को रखिए। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ will make you a better person, a better parent, a better colleague, a better partner, a better human being. जब हम अपने आप की केयर लेते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली हम एक बहुत बेहतर इंसान होते हैं, और ये बात 100% बिल्कुल भी सच है। तो इसीलिए चलिए हम इंतजार नहीं करते, बिकॉज लुक, हम ये कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता, मुझे समय नहीं मिलता, मुझे समय नहीं मिलता। डोंट एक्सपेक्ट कि समय मैजिकली आपके सामने अपीयर हो जाएगा और बोलेगा ये लो मैं आ गया तुम्हारे पास 1 घंटा, और ये तुम्हारा, मैं तुम्हारा मी टाइम हूं, स्पेंड इट। इट विल नेवर एवर हैपन। शेड्यूल करना पड़ेगा हमको अपने मी टाइम को। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए घर में बच्चे बीमार हैं, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर से मीटिंग, डॉक्टर से मिलना शेड्यूल करते हैं ना, कि जाना है डॉक्टर से मिलना है, महीना भर हो गया है, इसको लेके जाना है। या घर में बुजुर्ग हैं तो ठीक है, उनकी पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप्स, बीइंग अ डॉक्टर आप जानते हैं कि वो कितना जरूरी है। समय पर दवाओं का खाना कितना जरूरी है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, राइट? वो जितने शिद्दत से हम वो काम करते हैं, उतनी ही शिद्दत से मी टाइम को भी शेड्यूल करना पड़ेगा। शेड्यूल करना पड़ेगा। हो सके तो सबके उठने के पहले, हो सके तो सबके सोने के बाद, हो सके तो तब जब घर में कोई ना हो सके तो तब जब आपको छोटा सा ब्रेक मिल जाए। वो कैसे हम देखते हैं, इसको उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना इंपॉर्टेंट आपका एक कोई कॉन्फ्रेंस कॉल या कोई प्रोजेक्ट है। जैसे किसी प्रोजेक्ट को हम शिद्दत से करते हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा करने से मुझे तरक्की मिलेगी, मुझे लोग सम्मानित करेंगे, या मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। एग्जैक्टली द सेम वे थिंक अबाउट मी टाइम, बिकॉज वो मी टाइम आपको उतनी ही तरक्की मेंटली एंड फिजिकली देगा, उतना ही रिलैक्सेशन देगा, उतनी ही खुशियां देगा। सो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर अपॉइंटमेंट, राइट? जैसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपॉइंटमेंट, या नहीं तो फिर कोई और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हम लेते हैं और उसके प्रति कमिटेड होते हैं। एग्जैक्टली द सेम वे शेड्यूल करना, एंड उसके बाद कमिटेड होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटेड होना इज डबल टिक। शेड्यूल हम सभी करते हैं, राइट? बट देन कमिटेड होना इज डबल टिक। उसके ऊपर डबल टिक दीजिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक्चुअली हम प्रोजेक्ट की बात जैसे मैं कर रही थी कि मतलब वी आर गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, लेकिन हम अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने आप को मैनेज करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे भीतर भी एक इनबिल्ट बैटरी है, और उस इनबिल्ट बैटरी को चार्ज करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यू नो, अगर आप मी टाइम लेकर उस बैटरी को चार्ज करती हैं, तो फिर आपका, आपके जो जो एनर्जी
का जो स्टोरेज आपने जो करके रखा हुआ है ना, वो बढ़ जाता है, उसको आप और अच्छे से इस्तेमाल कर सकती। यू नीड नॉट forcefully stretch it, but then you will have abundance of it, right? If you take out me time, it's very important. और उसके बाद जो है कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा अपने लिए निकाल लिए। हो सकता है कि पूरा का पूरा 1 घंटा एक साथ ना निकले, ये भी जरूरी नहीं है। आप ये कहेंगे कि 1 घंटा दिन में, ओ माय गॉड, इट्स नॉट पॉसिबल। और आप लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट देन टुकड़ों में ही सही, लेकिन निकालिए। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं, आधा 1 घंटा दिन का टुकड़ों में निकाल लीजिए। एंड जो समय निकाला है उसमें क्या करना है, इस बात पर फोकस कीजिए। इस बात पर फोकस मत कीजिए कि उस समय के बाद क्या करना है। जनरली हमको फ्री टाइम मिलता है तो व्हाट वी डू, हम बैठे बैठे मेंटली हम सोचने लगते हैं ये वाली प्लानिंग ऐसे करेंगे। वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे, वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट? ये जो प्लानिंग है ना, उसमें फिर दिमाग आपका उसी मोड पर चला गया। लेकिन आपको तो मी टाइम करना है, राइट? सो जब मी टाइम शेड्यूल करेंगे, समझ लीजिए आपके पास 5 या 10 मिनट का समय मिला है। 5 या 10 मिनट, हम टुकड़ों में बात करते हैं, हम 5 या 10 मिनट की बात करते हैं। क्या कर सकते हैं आप 5 या 10 मिनट? कुछ नहीं, एक कप ऑफ कॉफी ले लीजिए, चाय ले लीजिए, अपने काउच पर बैठिए, अपने चेयर पर बैठिए, जहां भी बैठे हैं बैठिए, आराम से पीजिए। कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कुछ भी बात नहीं करनी, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी प्लानिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। अगर बगीचे में बैठे हैं तो जस्ट सर उठाकर आसमान की तरफ दौड़ते हुए बादलों को देखिए, हिलते हुए पेड़ों को देखिए, खिले हुए फूलों को देखिए, या नहीं तो फिर जस्ट कॉफी का टेस्ट एंजॉय कीजिए। दैट्स इट, डोंट डू एनीथिंग एल्स। या नहीं तो फिर अपने एक फ्रेंड को कॉल कीजिए, 5 या 10 मिनट, जस्ट चैट विदाउट एनी एजेंडा। हाय, तो क्या कर रही है, कैसी है, बहुत दिन हो गया तेरे से बात नहीं की, दैट्स इट। अरे फिर उसके बाद उसमें बातचीत नहीं आनी चाहिए, मतलब एजेंडा नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का कोई क्या कह सकते हैं, फॉर्मेटेड एक प्लान्ड बातचीत नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, वो भी खुश, आप भी खुश। या नहीं तो फिर अपने चेयर के चारों तरफ उठिए, अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, अपने लेग्स को स्ट्रेच कीजिए, अपने डेस्क के पास खड़े होइए, उसके चारों तरफ चलिए। यदि घर में है, सीढ़ियां हैं, ऊपर नीचे 2-3 बार सीढ़ियां चढ़िए उतरिए। या नहीं तो फिर कुछ ऐसा काम कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि यही कीजिए। अब मुझे तो सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है तो मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मुझे बस यूं ही बैठकर बादलों को ताकना डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा। या नहीं तो फिर यूं ही आंखें बंद करके आराम से 10 मिनट एक पावर नैप लेना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। या नहीं तो फिर ब्रीथ डीपली, अपने चेयर पर बैठकर स्ट्रेट अपना पोस्चर रखकर ब्रीथ, डीप ब्रीथ कीजिए। ऑफिस में हो, कार में हो, कहीं पर भी हो, थकान जहां लगी, रुक जाइए, अपने आप को रोक दीजिए, क्योंकि 5-10 मिनट का ब्रेक आपके काम के समय को और ज्यादा बढ़ा देगा, आपके स्ट्रेंथ और एनर्जी को ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन वो 5-10 मिनट नहीं देंगी तो मेंटली एंड फिजिकली आप बहुत ज्यादा थक जाएंगी। तो इसीलिए वो 5-10 मिनट बस अपने चेयर पर बैठकर डीप ब्रीथ कीजिए, 5 या 10 मिनट। ठीक है, आपका माइंड इधर उधर घूम रहा है, घूमने दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि अपने ब्रीदिंग पर आप ध्यान दें। और सबसे अच्छा होगा कि काउंट योर ब्रीदिंग, 5 या 10 मिनट तक काउंट, अलार्म लगा लीजिए 5-10 मिनट। 5-10 मिनट आप काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, ऐसा काम हो तो, है ना? मैं आपसे ये बात नहीं कह सकती हमेशा, बट देन हाँ, घर में काम कर रहे हो या कुछ ऐसा है तो फिर या नहीं तो फिर आप अपना आईपॉड लीजिए, जस्ट शफल कीजिए, कोई कुछ गाने सुनिए, और कोई एल्बम्स है, हाथ की दूरी पर निकालिए, फोटोग्राफ्स देखिए, मोबाइल में फोटोग्राफ्स देखिए, कुछ ऐसा कीजिए जहां पर प्रेशर ना पड़े एंड चेहरे पर मुस्कान आ जाए। यदि आपके पास 5-10 मिनट है तो 15 से 30 मिनट है तो फिर वो किताब रखिए जिनको आप हमेशा पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं, उसका एक चैप्टर पढ़ लीजिए, राइट? और मतलब अपने मैगजीन्स वगैरह की या किताब जो भी आपकी फेवरेट है, 2-3 किताबें हमेशा अपने पास रखें। मेरे कार में हमेशा एक वो पुस्तक होती है,
डोंट स्वेट द स्मॉल थिंग्स, एक बहुत ही प्यारी सी पुस्तक है, वो रखती हूँ। और कुछ नहीं तो फिर बैठे बैठे एक चैप्टर उसका पढ़ लेती हूँ, एंड बड़ा ही रिफ्रेशिंग लगता है। मेरे कार में हमेशा ही वो पुस्तक होती है, राइट। तो फिर जो छोटी छोटी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15-30 मिनट समय मिल रहा है, तो फिर जस्ट अपने पौधों की कटिंग कर दीजिए। अगर बगीचा है, रूफटॉप गार्डन है, तो फिर थोड़ा पौधों में पानी दे दीजिए, है ना। मेरे घर में मैंने अच्छा खासा बगीचा बना के रखा है। मेरी छत के ऊपर कम से कम 200-250 गमले हैं, जिसमें प्लांट्स में बदलती रहती हूँ। माली है, वो कहता भी है कि माँ, आपको सुबह समय नहीं मिलता, आप कॉलेज जाने के लिए हड़बड़ाती होंगी, मैं आके पानी दे दिया करूंगा। तो मैं उससे कहती हूँ कि नहीं, ये 20 मिनट, मेरे हस्बैंड भी हमेशा कहते हैं कि 20 मिनट आधा घंटा तुमको लग जाता है, माली को दे दो। लेकिन मैं कहती हूँ ये 20 मिनट आधा घंटा ही तो है जो मेरे को दिन आगे बढ़ाने के काम आता है। पूरे दिन के लिए मैं जो जुटाती हूँ वो ये 20 मिनट या आधे घंटे से ही जुटाती हूँ मैं। तो हर एक पौधे को देखना, उनकी पत्तियों को निकालना, जो सूख गए हैं उनको निकालना, 15 मिनट आधा घंटा आप इनके साथ बिताइए, या 15 मिनट आधा घंटा अपनी हॉबी के साथ बिताइए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। डांस है तो डांस कीजिए, सॉन्ग्स है, गाने गाइए, छोटी छोटी चीजें, मतलब और कुछ नहीं। तो फिर एक्सक्यूज मी, आराम से एक शार ले लीजिए, एक बढ़िया से अच्छे से नहा लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, मुंह धो लीजिए, अपने आप को फ्रेशन अप कर लीजिए, एंड यू विल फील, हाँ, लॉट ऑफ फ्रेश ब्रीज अराउंड यू, ये लगता है। मेक श्योर इन 5 मिनट हो या 15 मिनट हो या 30 मिनट हो, डोंट टॉक अबाउट एनी एजेंडाज, डोंट डिस्कस एनी एजेंडाज, डोंट टॉक अबाउट वर्क, डोंट प्लान। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ बिताइए। बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ, हम लोगों को आदत नहीं है, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं है, अटपटा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में आदत पड़ जाती है। समझ लीजिए 30 से 60 मिनट मिल गए तो बढ़िया आराम से जाइए, फेशियल करवाइए, मसाज करवाइए, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाइए, बहुत जरूरी है। मैं जब भी ब्यूटी पार्लर जाती हूँ तो मेरी जो ब्यूटिशियन है वो यही पूछती है कि क्या हुआ मैडम, आप टेंशन में है क्या, बिकॉज शी नोज आई गो टू पार्लर इफ आई एम स्ट्रेस्ड। मैं जाती हूँ बढ़िया फेशियल मसाज या नहीं तो सर का मसाज करवा के आती हूँ, एंड आई फील सो रिलैक्स्ड। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो, ब्यूटी पार्लर जाके आओ। एंड यू नो, एक बार ब्यूटी पार्लर जाकर आ जाती हूँ, मसाज ले लेती हूँ, तो आई फील सो रिलैक्स एंड सो फ्रेश, यू नो, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो फिर एक अच्छी सी छोटी सी मीठी सी नींद ले लीजिए, या नहीं तो फिर कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ना। अभी मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी, तो फिर दीदी ने बोला कि अच्छा चल, मेरा टाइम हो गया, मैं रख रही हूँ। मैं बोली कहाँ जाना है तुझे, तो बोली कि नहीं 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 नहीं, मेरी क्लास का टाइम हो गया। मैं बोली कि अभी क्या क्लास का टाइम, क्लासेस तो सुबह होती है, शी इज अ टीचर। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ज्वाइन किया है। क्या क्लास ज्वाइन किया है? कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन की है। सोचिए, एट द एज ऑफ 53 शी रियलाइज्ड कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, एंड शी जॉइंड कैलीग्राफी। इन सब की कोई उम्र नहीं होती है। आपको फेसबुक पर, इन सभी पर इतने सारे क्लासेस के पॉप्स आते रहते हैं कि ये भी एक कोर्स है। आपने शायद ड्राइंग एंड पेंटिंग हमेशा से करना चाहा हो लेकिन समय नहीं मिल रहा हो, तो ये कोर्सेस ज्वाइन कर लीजिए। आपको योगा करना है, यू ज्वाइन द कोर्सेस, एंड समय थोड़ा सा इन कोर्सेस के लिए निकाल लीजिए। बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही शानदार होते हैं, राइट। सो बस इतना याद रखना है कि अपने आप को मतलब उसको एक काम नहीं समझना है, आपने उसको एक काम नहीं समझना है। द मोमेंट यू थिंक कि ये एक काम है और मुझे करना है काम की तरह, तो फिर वो निकल जाएगा। उस टाइम को आप एंजॉय करना है, उसमें किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं होनी, उसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ नहीं, बढ़िया आराम से आसपास कोई पार्क होगा, निकल जाइए, ब्रिस्क वॉक करके चले आइए, राइट। कुछ नहीं तो फिर अकेले मूवी, अगर आपको फिल्म्स देखना पसंद है, अकेले मूवी चले जाइए। घर में बच्चों को समय नहीं है, हस्बैंड को समय नहीं है, आपको आज समय मिला है, आपके पास 3-4 घंटों का समय है, तो व्हाट टू डू, बढ़िया आराम से एक मूवी हॉल में जाइए, अकेले जा सकते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं अकेले फिल्म हॉल्स में दिखाई देती हैं, एंड यू नो इट फील्स सो गुड, इतना अच्छा लगता है
कि बहुत मतलब मजा आता है। ठीक है, अकेले जस्ट विंडो शॉपिंग करके आइए, कुछ नहीं, आपको शॉपिंग पसंद है, खरीदना नहीं खरीदना है, विंडो शॉपिंग करके आ जाइए, जस्ट अकेले घूम कर आ जाइए, यू नो। एंड मैं, मेरी दीदी और उसकी फ्रेंड, हम 3 लेडीज, हम लोग ब्रेक लेना था हमको, तो हमने कहा कि वी वांट टू हैव बिग मी टाइम, एंड हम गोवा चली गई थी। हम 3 दिनों के लिए हम गोवा गए थे। एंड यू नो, गोवा में, गोवा जैसे प्लेस में अकेली लेडीज आ रही हैं, अपने रूम्स बुक कर रही हैं, आराम से जहां बैठना है बैठें, जो करना है करें, राइट। एंड बढ़िया, हम उनको देखकर इतनी खुशी लगती थी, यू नो, यू गो, मतलब आराम से बैठी हैं, बार में बैठी हैं, हैविंग a sip of wine, और गोइंग टू द बीच, और किनारे बीच में आराम से लेटे लेटे देख रही हैं लहरों को, एंड अकेले, मतलब हमको पहले, हम सोच भी नहीं सकते थे कि अकेले घूमने जाना, अरे बच्चों को छोड़कर, हस्बैंड को छोड़कर, हाउ इज दिस पॉसिबल। लेकिन विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल भी हो सकता है ना। बच्चे अपना शेयर जीते हैं, हस्बैंड अपना शेयर है, जो अपना शेयर सबके साथ लेकर बांट कर खाती हैं, विच इज वेरी गुड, बट देन बिफोर दैट वी नीड टू हैव आवर टमी फिल्ड, राइट, वी नीड टू हैव आवर bodies healthy, we need to have our brains healthy, and तभी जाकर ये मी टाइम को लेने के बाद ही हम जो है एक बहुत ही अच्छी जिंदगी हम जी पाएंगे। सो यू कैन डू एनीथिंग। आपको सिलाई बुनाई पसंद है, आप सिलाई बुनाई कीजिए, कुछ भी, कुछ नहीं तो गाने सुनिए, या नहीं तो फिर जैसे मैंने कहा जस्ट पड़े रहिए, बट देन कुछ ना कुछ समय ऐसा निकालिए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब न करता हो, आपके साथ कोई ना हो, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना परिवार का कोई, ना ऑफिस का कोई, फोन्स को रख दीजिए, दुनिया डूब नहीं जाएगी, विश्वास कीजिए। अगर हमने अपने आप को समय नहीं दिया तो हम जरूर डूबेंगे, ये बात है। सो इसीलिए टेक आउट टाइम, एंड इन सब में आप अपनी फेवरेट चीजें भी ऐड कर सकती हैं इस लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि जो कहा है वही करें, वट एवर यू लाइक। आपका मी टाइम आपको स्पेंड करने की आजादी आपके पास होनी चाहिए। मेक इट श्योर इट शुड बी रिलैक्सिंग एंड रिस्टोरेटिव, इट शुड restore the reserves of your energy, mentally and physically, and it should be relaxing mentally and physically, right? And अगर आपको लगता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है, do something else, be creative, endless, बस दिमाग मत डालिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन अगर रिलैक्सेशन का कुछ है तो वो है shoulds, you know, should do this, should do this, should do that, should do like this, should do like that, राइट। ये शुड्स जो है ना, ये रिलैक्सेशन के सबसे बड़े एनिमीज हैं। सो ये शुड्स को निकालिए एंड एंजॉय योर लाइफ, एंड डोंट थिंक what you should do, but then think about what will make you happy, relaxed, and restorative. How can you make your me time restorative, right? So the endless है किस तरह से हम इस समय को बिताएंगे, क्या करेंगे, बट देन या सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज को है तो वो ये है, हम अपने आप को प्रायोरिटी में रखें और ये समझें कि मी टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वो मी टाइम ही है जो हमारे चेहरों के ऊपर मुस्कान बनाए रख सकता है, मेंटली एंड फिजिकली हमको हमेशा हैप्पी रख सकता है, एंड इन टर्न हम अपने परिवार को भी वो खुशियां दे सकते हैं जो हमारे भीतर हैं, राइट। ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। सो आवर ओन मी टाइम एंड हैव अ रिलैक्सिंग मी टाइम। थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू स्वाति। Yes, ma'am. Amazing, ma'am. Amazing. What beautiful tips you have given. And truly, जो आप जिस तरह से कह रही थी ना कि जो हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, it gives a guilt feeling. It is so much true. कि जब भी हम सोचते हैं कि हम हमारे लिए कुछ समय निकालें, it definitely gives you a guilty feeling, especially for the working women, because I understand that when we are working out, somewhere the family time decreases.
So whenever we are with the family, we definitely feel that we should give more time to the family. And I think it is only a woman or a lady who can think like this. I don't know about the fathers or the male figures, whether they think it like, but definitely all the women, the mothers, they definitely think that अगर आपको थोड़ा भी समय मिल रहा है, तो you give it to your family. But so beautifully you have explained that why it is important for us to have the me time, and in fact we can be more productive and creative if we give time to ourselves. So it is so much true, and it will be probably beneficial to our family also and to the workplace also where we are working. So very beautifully explained, ma'am. Truly, it was a wonderful session. Thank you so much. And the way you have explained it without the PPT, it was very, very amazing, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Vedhi, ma'am. She explained without the PPTs because वो उनका मतलब passion है ना ये सिखाना. So it comes from within. We need some backup like PPT. She doesn't need because वो passion है. Absolutely beautiful session, ma'am. And there are a few compliments for you also in the chat box that this session was really very useful and very important tips you have given to all of us. Dr. Yamini has comment. She has made a very important comment. Learn to say no. Learn to say no. Very because important. हमें लगता है कि हमको हर चीज yes 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 और वो yes हमें इतना suffocate कर देता है over a period of time. Seriously, we need to learn how to say no very मतलब आराम से no बोलना आना चाहिए. And जैसे guilt free no बोलना सीखना चाहिए. हम no तो बोल देते हैं, फिर दिन भर उसी के बारे में सोचते हैं. ऐसे सोचते रहते हैं. अब क्या सोचेगी, बेटी को ऐसे लगेगा, मम्मी नहीं आई, whatever. मतलब multiple अलग-अलग चीजों के लिए इसको हम नहीं बोलते. तो ma'am, I'm just changing the settings for a minute so that everyone, if someone wants to interact, I'm just changing it. Vidula ma'am, आप फिर से unmute कर लीजिएगा. Vedhi ma'am आप भी. All the dear participants have changed the settings. अगर आपको किसी को भी मैम से interact करना है, तो आप unmute कर सकते हैं अपने आप को. Yeah, there are any comments or any questions, please unmute and you can ask Vedula ma'am. Yamini ma'am is one of our very senior members, and it's she's really given the star of this whole thing that we have to learn to say no. Definitely. No, exactly. Another mantra that you gave us today is that you are not indispensable. हमको सोचते हैं कि हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता, और हमने ये तो दुनिया क्या इधर की उधर हो जाएगी. वो ऐसे नहीं है. वो हम लोग पता नहीं क्यों मान नहीं पाते. नहीं होता है. खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं. Yeah, Yamini Ashi, Madam Ashi is there. Yamini ma'am, आप unmute करके बोल सकते हो, आपके comments दे सकते हो. Unmute करा. Unmute. No, I just wanted to say that when you are tired or something and somebody asks you, can you do something for me? I need, so you should be able to say, no, I am tired. Now I cannot do that. Exactly. You have to learn. Yes, also, because it is a part of your meet and you are tired. You think you cannot. Yeah. I think many of us, they want to be a superwoman, I guess, but things are changing now. अब पता है सबसे ज्यादा मुसीबतें इसीलिए आती है कि हम जबरदस्ती अपने आप को सुपर वुमन बना के स्ट्रेच करने में लगी रहती हैं. So true, ma'am. So true. हाँ. Also times are now changing. पहले ये था कि अपना करियर होना हो, होम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी was entirely a woman's job. Yeah. Now slowly the times have changed. Men have started taking equal responsibilities. Not equal, but lot of responsibilities. So थोड़ा फर्क पड़ता है. मुझे याद है मैंने मेरे बच्चे मतलब ऑलमोस्ट छोटी का अभी तो फाइनल एमबीबीएस में छोटी बेटी, बट वो फर्स्ट एमबीबीएस में जाने तक मेरा एक ही प्रायोरिटी था, फैमिली. So in that, I don't know, I should not use the word sacrifice, a wrong word, because it has a very negative connotation. But we did compromise a lot of our own things just to we give time to our family. But now I feel I could have easily done balance both. But मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मैं वहां नहीं होंगी तो कैसे होगा, ऐसा कुछ था नहीं. अब मुझे लगता है ऐसा था नहीं. रेट्रोस्पेक्टिवली अभी फील होता है. जी, मतलब एक्चुअली हम लोग जो हमारे सैक्रिफाइसेस किसी को नहीं चाहिए मैडम, हमारे बलिदान नहीं चाहिए, हमारा खुश रहकर परिवार को सपोर्ट करना सबको जरूर चाहिए एक्चुअली. सही है. Definitely. So thank you very much, ma'am, Vedula ma'am, and it was an amazing training as usual. और जो आपने लिस्ट दी है उसमें से कुछ ना कुछ हम जरूर आपसे दोबारा लेंगे. We bother you again, time and again. Yes. Thank you so much. Thank you, Vedula ma'am. Thank you so much. Shall we end the meet, ma'am? Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you.